नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। नजर डालते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत देश के साथ पूरे विश्व में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन लोगों की भारी तादाद भी मंदिर में देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में आने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उन्हें मंदिर की तरफ से ही मास्क दिए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, इसलिए मंदिर में आने से पहले मास्क लगाना भी जरूरी है। जन्माष्टमी में मंदिर पर झांकियां लगाई जाती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से जन्माष्टमी पर मंदिर के अंदर झांकियां नहीं लगाई गई हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से और आज आप मेरे साथ बने हुए हैं बांके बिहारी जी वृंदावन, जो कि आज हम यहाँ पे जो सब लोग एकत्रित हुए हैं ये जन्माष्टमी का त्यौहार बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मेरे साथ हैं अभी जो फ़िलहाल बने हुए हैं शुभम गोस्वामी जी, जो कि यहाँ पे सेवादार हैं। अब मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, उनसे आपकी बात कराता हूँ। शुभम जी, आपका नाम शुभम जी, राइट? जी, जय बिहारी जी की आप सभी को खूब खूब जय बिहारी जी की आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज जन्माष्टमी का पर्व है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जो स्वयं विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, जिन्होंने इस धरती पर अवतार लेके तमाम दुष्टों का, तमाम राक्षसों का इस पृथ्वी से बोझ हल्का किया एवं उनको मुक्ति धाम पहुँचाया और अपने श्री चरणों में वास प्रदान करा। और जो मनुष्य उनके पापों से, उनके दुष्ट कर्मों से परेशान थे, उन्हें उनके दुष्ट कर्मों से छुड़ाया। तो आज आप देख सकते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का अभी अभिषेक किया गया। अब 1:30 बजे ठाकुर जी के दर्शन को लेंगे, उसके बाद 2 बजे की मंगला आरती होगी। मैं जानना चाहूँगा मंगला आरती का क्या महत्व है? मंगला आरती मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वर्ष में केवल एक बार होती है और हमारे यहाँ कहावत है कि जो करे बिहारी जी की मंगला वो कभी ना होवे कंगला। यानी बिहारी जी की जो मंगला आरती एक बार झलक कर लेता है, अपने नैनों में बसा लेता है, तो उसको बिहारी जी महाराज कभी आर्थिक संकट नहीं आने देते हैं। उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं, सदैव उस पर चीरकाल्य लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और ठाकुर जी उसको ऐश्वर्य एवं धन वृद्धि आदि सब प्रदान करते हैं और उस पर अपनी श्री चरणों की कृपा प्रदान करते हैं। जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम जी, जो कि यहाँ पे जिन्होंने हमें बताया कि इसका मंगला आरती का क्या महत्व है और बांके बिहारी जी का जो ये त्यौहार है, जन्मोत्सव है, वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो शुभम जी और क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब ठाकुर जी का अभिषेक हो चुका है और 2 बजे का मंगला आरती का समय निर्धारित किया गया है। मंगला आरती के बाद तक 5 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे सभी भक्तों के लिए। उसके बाद ठाकुर जी को 2 घंटे के लिए विश्राम दिया जाएगा। पुनः 7:45 बजे दोबारा दर्शन खुलेंगे और नियमित रूप से जैसे ठाकुर जी की रोज़ सेवा होती है ऐसे ही सेवा चलेगी। 8 बजे पहली आरती होगी और उसके बाद ठाकुर जी का बधाई उत्सव, जिसको हम दधी कांदा भी कहते हैं, जो नंद बाबा सभी भक्तों में अपनी बधाई बांटते हैं, वो बधाई बांटना शुरू होगा। चारों ओर से खिलौने लुटाना शुरू होगा। जो भक्त ठाकुर जी को अपने बच्चे। मैं हूँ सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़ से, हर खबर पर नज़र। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी, इनका जो प्यार से नाम बुलाया जाता है, इनका नाम छोटू जी भी इन्हें कहा जाता है। तो अब मैं अगली आवाज़ होगी उनकी, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। जी, ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी, बांके बिहारी जी मंदिर। जी, बांके बिहारी जी मंदिर। ये हमारे यहाँ पे जो बांके बिहारी जी मंदिर है, यहाँ पे ये मुख्य सेवादार हैं और जो सारी व्यवस्था है वो उन्हीं के हाथ में है। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो मंगला आरती हमारे यहाँ पे जो होती है बांके बिहारी जी की, जो कि साल में एक बार की जाती है, तो इसका क्या महत्व है? ठाकुर जी की हमारे यहाँ पर नज़र उतारी जाती है। जितनी आरती हैं, 3 सवेरे श्रृंगार की, फिर दोपहर में राजभोग की और रात को उसकी शयन की। परंतु जो मंगला आरती है ये साल में केवल एक ही दिन यहाँ पे आरती होती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जो सेवा है वो सबरी निकुंज की सेवा है। हमारे ठाकुर जी रात्रि में निधवन में रास करने जाते हैं और सवेरे 4 बजे जब लौटते हैं तो ठाकुर जी आराम करते हैं। और मंगला आरती का मतलब है कि ठाकुर जी को 4 बजे उठा के खड़ा कर देना, वो तैयार भी नहीं करते हैं और उनको लिया और दर्शन खोल के और आरती कर दी। तो हमारे ठाकुर जी जब आके विश्राम कर रहे हैं तो कुछ देर तो आराम हो। तो हमारे जो पूर्वज हैं
उन लोगों ने जो विधान बनाया है वो साल में एक ही दिन ठाकुर जी को केवल जन्माष्टमी वाले दिन ही केवल आरती का रखा है। उसके अलावा तो ठाकुर जी की नज़र उतरती है हमारे यहाँ। जी, तो जन्माष्टमी का हमारे यहाँ पे क्या महत्व है और इसे किस तरीके से मनाया जाता है? हमारे यहाँ जन्माष्टमी का भगवान कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ है और इसके अंतर्गत में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। दूध, दही, घी, बूरा, शहद, गुलाब जल, केसर, इत्र, इससे ठाकुर जी का पूरा सहस्त्र धारा से अभिषेक कराया जाता है। इसके अंदर में फिर अभिषेक सब लोग अपना जिनका व्रत रहता है वो लोग अभिषेक लेके पूरे ब्रजवासी भक्तगण सब लोग अपना अपना व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे। दर्शन खुलने के बाद ठाकुर जी की यहाँ पर मंगला आरती होगी। जी, कि जिसने करी बिहार जी की मंगला कभी ना हुआ कंगला, क्योंकि ठाकुर जी की मंगला आरती केवल एक बार होती है। जी, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे छोटू जी, ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी, और उन्होंने हमें इसका महत्व बताया कि मंगला आरती का क्या महत्व होता है, जो कि जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग पर अचानक ही एक दुकान के बाहर 3 शेड में करंट आने के कारण 5 लोगों को करंट लग गया है। जैसे ही इस हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और बिजली की सप्लाई काट दी गई। सभी 5 लोगों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग में एक दुकान के बाहर लगी 3 शेड में करंट आने से 5 लोगों को करंट लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक अन्य शख्स की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र जी, क्या घटनाक्रम हुई ये है? घटना ये थी, इस कमरे में करंट आ रहा था। दुकान वालों को पता थी, दुकान वाले जो पता थी, इससे सामने वालों को कही थी भाई दुकान बढ़ा ले, फिर दुकान करंट आ रहा है। ट्रैक्टर चेक भी करा, अंदर बैठ कर, किसी को पता ही नहीं। कितने लोग इसमें सब? 5 जने बता रहे थे, 5 जने जो खत्म हुए। जी, दुकान बड़ी होती है, करंट नहीं, उनको फिर कोई संभालने नहीं आता, ना किसी का करंट लगता। नाम पता कौन कौन लोग? नहीं, नाम नहीं पता, नाम ये भैया बता देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में NH 58 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। बता दें कि कार में 4 यात्री सवार थे। चारों को कार से बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक कार खतौली से मेरठ आ रही थी, तभी पल्लवपुरम फ्लाईओवर पर कार पलट गई। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।